हेलो गाइस, एक बार फिर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। आज का टॉपिक है हमारा वर्ड्स। व्हाट इज अ वर्ड्स की वर्ड्स क्या है। बेटा बच्चा जब नर्सरी क्लास में पढ़ता है तब वो लेटर्स यानी अक्षर पढ़ना लिखना बोलना सीखता है। जब वो अक्षरों को अच्छे से पढ़ना सीख लेता है, लिखना सीख लेता है, बोलना सीख जाता है, फिर उसे हम क्या सिखाते हैं, वर्ड बनाना, कि वर्ड कैसे बनते हैं। तो बेटा वर्ड है क्या, वर्ड की डेफिनेशन क्या है, पहले ये हम लोग ये पढ़ लेते हैं। अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ लेटर्स विद सम मीनिंग कॉल्ड एज वर्ड। बेटा अक्षरों का, ठीक है, यानी कि लेटर्स का कलेक्शन या ग्रुप, यानी लेटर्स का समूह जिसका कुछ मीन्स हो, ठीक, उसे क्या बोलते हैं, वर्ड। मतलब कुछ लेटर्स हमने लिख दिए, अगर उनकी कुछ मीनिंग निकल रही है, कुछ मीन्स उसका है, तब तो वो वर्ड है। अगर उसका कुछ मीन्स नहीं है तो वो क्या है, वो वर्ड नहीं है। जैसे एग्जांपल APPLE एप्पल, इसका मीन्स है ना एप्पल, एप्पल मीन सेब। यानी एप्पल बोला तो आपके माइंड में एक मतलब इमेजिन आपने कर लिया कि एप्पल। फिर ये भी देखिए, ग्रुप ऑफ लेटर्स है PXLMG, इसका मीन्स बेटा कुछ होता है, इसका मीन्स कुछ है नहीं ना, तो ये वर्ड नहीं है। और ये वर्ड टाइप्स ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स के कितने टाइप्स होते हैं, तो ऑल टाइप ऑफ वर्ड नोन एज वर्ड क्लासेस और पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जो वर्ड के टाइप्स हैं उन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच या वर्ड क्लासेस के नाम से जानते हैं। अब क्लासेस के कितने टाइप्स होते हैं, क्लासेस के टू टाइप्स होते हैं, ओपन क्लासेस, क्लोज क्लासेस। अब ओपन क्लासेस क्या है और क्लोज क्लासेस क्या है। द ओपन क्लासेस, ओपन क्लासेस क्या है, these are classes of words which are always open to change, new word are formed while old ones drop out of use. The open classes are noun, verb, adjective and adverb. तो वो क्लासेस, यानी ऐसे कह सकता हूँ वो शब्द जो नया शब्द बनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, ऑलवेज रेडी रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं ओपन क्लासेस। क्या बोलते हैं, ओपन क्लासेस। अब ओपन क्लासेस में कौन कौन से वर्ड आते हैं, आपके नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। ये ओपन क्लास में आपके कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। इन्हें हम दूसरे वर्ड में चेंज कर सकते हैं। जैसे नाउन को हम लोग एडजेक्टिव में चेंज कर लेंगे, है ना, वर्ब को भी चेंज कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बैड, बैड को किस में चेंज कर दिया हम लोगों ने, बैडली। एडजेक्टिव को किस में चेंज कर दिया, एडवर्ब में। हैप्पी का हैप्पीली। अब आते हैं बेटा हम लोग क्लोज क्लासेस की। क्लोज क्लासेस क्या है, ऑन द अदर हैंड प्रोनाउन determines preposition conjunctions are closed classes because there are no such additional to or deletions from them. बेटा वो वर्ड जिनसे हम नया वर्ड नहीं बनाते हैं, उन पार्ट्स ऑफ स्पीच को या उन वर्ड्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्लोज क्लासेस। वो आपके क्लोज क्लासेस में आते हैं। जैसे आपके हैं प्रोनाउन, प्रोनाउन से हम लोग प्रोनाउन को दूसरे वर्ड में हम लोग नहीं चेंज कर सकते हैं। डिटरमाइन, प्रीपोजिशन, कंजक्शंस, इसमें ना तो हम कुछ ऐड कर सकते हैं और ना ही इसमें से हम कुछ डिलीट कर सकते हैं। यानी इन वर्ड्स में ना ही हम लोग कुछ ऐड कर सकते हैं, ना ही हम लोग इसमें से कुछ डिलीट कर सकते हैं। एंड इंटरजेक्शन भी बेटा आपका, उसमें इमोशंस होते हैं, ठीक, उसमें इमोशंस होते हैं, तो उन्हें हम लोग इमोशंस क्लास में या फिर उसमें कुछ वर्ड ही होते हैं, इसलिए उसको हम लोगों ने ना ओपन क्लास में रखा है ना क्लोज क्लास में रखा है। अब बेटा मुझे आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। देखें कि आपको आते हैं नहीं है, जितने भी आपको आते हैं 1 2 3 4 8, जितने भी आपको आते हैं आप कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखकर मुझे सेंड करिए। अब बेटा हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच या वर्ड क्लासेस। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं और वर्ड क्लासेस। फर्स्ट क्या है बेटा आपका नाउन। नाउन में किसी भी
व्यक्ति का, स्थान का, चीज का या किसी भी विचार का नाम हो। नाउन मतलब नेम, किसी का भी नेम हो, कोई भी नेमिंग वर्ड, वो क्या है आपका नाउन। जैसे कैट, सिटी, लव। अब प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन जो नाउन के लिए यूज होते हैं, रिप्लेस नाउन्स। जो नाउन के लिए यूज होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। जैसे ही, शी, दे, इट, ये क्या है आपके प्रोनाउन। अब वर्ब क्या है बेटा? एक्सप्रेस एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। जब कुछ काम होता है, किसी काम का करना या होना हो, ठीक, तो वो क्या होता है आपका वर्ब होता है। जैसे रन, थिंक, ये सब क्या है? ये आपके वर्ब है। अब एडजेक्टिव क्या है? डिस्क्राइब नाउन्स। जब नाउन का वर्णन किया जाता है, नाउन को डिस्क्राइब किया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। से बिग, हैप्पी, ब्लू ना। एडवर्ब, एडवर्ब क्या है? डिस्क्राइब, वर्ब, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब्स। वो वर्ड बेटा जो वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब को डिस्क्राइब करें, ठीक, वो क्या हो गया? आपके एडवर्ब हो गए। जैसे क्विकली, वेरी, वेल। अब क्या आपका प्रेपोजिशन? शो रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स, इन शब्दों में जो संबंध व्यक्त करता है, ठीक, तो वो क्या हो गया आपका प्रेपोजिशन। फिर कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या है बेटा? कनेक्ट वर्ड्स और कॉजेज, जो शब्दों को जोड़ता है, ठीक, जो शब्दों को जोड़ता है, वाक्यों को जोड़ता है, उसे क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। जैसे एंड, बट, बिकॉज। फिर इंटरजेक्शन, एक्सप्रेस इमोशंस और एक्सक्लेमेशन, जिससे मतलब हमारे हम अपने इमोशंस को व्यक्त करते हैं, वो क्या होगा? आपका इंटरजेक्शन हो गया। मतलब कुछ ऐसे शब्द होते हैं ना, जिन शब्दों से ही आपको पता लग जाता है कि सामने वाला इंसान दुखी है या खुश है ना। जैसे आप मैच देख रहे हो और देख रहे हो, अचानक से आपको पता लगे कि आप जिस टीम का को सपोर्ट कर रहे हो वो टीम जीत जाए, तो आप एकदम से खुश हो जाओगे। आपको कुछ सैड न्यूज सुनने को मिलती है, आप एकदम से दुखी हो जाओगे। तो क्या मतलब आपके इमोशंस जो होते हैं वो क्या होते हैं? इंटरजेक्शन। तो आपका नेक्स्ट क्या है? टाइप्स ऑफ वर्ड्स बाय मीनिंग। अब मीनिंग के अनुसार, मीनिंग के हिसाब से हम लोगों ने वर्ड्स को, मतलब वर्ड्स कितने होते हैं अकॉर्डिंग टू मीनिंग, ठीक। अब फर्स्ट आपके क्या? कंक्रीट वर्ड्स रिफर टू फिजिकल थिंग। वो शब्द जिन जो फिजिकल थिंग को रेफर करते, व्यक्त करते हैं, वो हो जाते हैं आपके कंक्रीट वर्ड्स। जैसे डॉग, टेबल, ट्री, क्या फिजिकल चीजें हैं ना। फिर अब्स्ट्रैक्ट वर्ड रिफर टू आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स, जो विचारों को व्यक्त करते हैं, वो हो जाते हैं अब्स्ट्रैक्ट। जैसे फ्रीडम, हैप्पीनेस, लव। फिर सिनोनिम्स, वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग, जिनका मीन्स मतलब जिनका मीनिंग सेम होता है, ठीक, वो हो जाता है आपका सिनोनिम। जैसे बिग का स्मॉल, वो बिग, लार्ज, ह्यूज, ये तीनों वर्ड का मीन सेम है। फिर एंटोनिम्स, वर्ड विद अपोजिट मीनिंग, वो वर्ड जो जिनकी मीनिंग एकदम अपोजिट होती है, ठीक, उन्हें बोलते हैं एंटोनिम्स। जैसे हॉट का कोल्ड, ठीक, फास्ट का स्लो। नेक्स्ट आपका होमोफोन्स। होमोफोन्स बेटा क्या है? वर्ड्स दैट वर्ड्स दैट साउंड और लुक द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग। मतलब वो शब्द जो दिखने में तो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, लेकिन उनकी मीनिंग जो होती है वो अलग होती है, ठीक। जैसे यहाँ पे देखिए बैट, इसकी भी स्पेलिंग सेम है, इसकी स्पेलिंग भी सेम है। इस बैट का मीन्स क्या है? किसी एनिमल का नाम है। इस बैट का मीन्स क्या है? बेसबॉल, ठीक। स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ वर्ड्स। अब बेटा स्पेशलिटी के हिसाब से हम लोगों ने कैसे शब्दों को बांटा, तो फर्स्ट आपका आ गया कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड में बेटा क्या होता है? मेड अप ऑफ टू और मोर वर्ड्स, जहाँ दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक नया शब्द बन जाता है, उसे क्या बोलते हैं? कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं। जैसे टूथ और ब्रश। टूथ एक अलग वर्ड है और ब्रश एक अलग वर्ड है, जब दोनों को साथ में रखा गया तो एक नया वर्ड बन गया टूथ ब्रश। टूथ ब्रश। जैसे नोट
एंड बुक अलग अलग वर्ड है, जब इनको साथ में रखा गया तो एक नया वर्ड बन गया नोटबुक। एक्रोनिम, वर्ड्स फॉर्म फ्रॉम इनिटियल्स, बेटा वो शब्द वो वर्ड जिनका कुछ फुल फॉर्म हो, ठीक, जैसे नासा है तो इनका कुछ फुल फॉर्म हो तो वो हो जाते हैं एक्रोनिम। नेक्स्ट है लोन वर्ड। लोन मतलब क्या होता है बेटा, ऋण, किसी से मांगना, है ना। तो लोन वर्ड कौन से हैं, ये वर्ड बेटा बोरो फ्रॉम अदर लैंग्वेज, ये वो शब्द जो दूसरी लैंग्वेज से लिए हुए हों उन्हें क्या बोलते हैं, लोन वर्ड। जैसे पियानो, फ्रॉम पियानो शब्द कहाँ से लिया गया है, इटालियन शब्द है, ये इटली से लिया गया है, ठीक। तो वो शब्द जो दूसरी लैंग्वेज से लिए गए हों उन्हें क्या बोलते हैं, हम उन्हें बोलते हैं लोन वर्ड्स। थैंक्स, कीप वॉचिंग। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और बेल बटन को आप प्रेस कर दें। थैंक्स, कीप वॉचिंग।